हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के बारे में हम जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रेशर कितना इजी तरीके से, कितना टाइम, कम टाइम में कितनी एक्यूरेसी के साथ हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का मतलब होता है साधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। अब आप कहोगे कि साधारण ब्याज, दरअसल ब्याज दो टाइप की होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट होती है एंड एक कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं अपन, थोड़ा सा देखें। इसमें हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के पहले पूरे टॉपिक ख़त्म करूँगा, कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ूँगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ब्याज के बारे में हम जानते हैं कि ब्याज होती है, लगती है, सुनते हैं, पर वो बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि साधारण ब्याज और कम चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है ऐसे। पर कई लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ब्याज 2 टाइप की होती है। तो उसी बारे में जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं जब इस टाइप से, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या वहाँ पर हम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, ब्याज ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इसके जो टाइप हैं, टाइप 1 2 3 कई सारे टाइप हैं, तो हम अपन एक एक करके पढ़ेंगे टाइप में। सबसे पहले जानते हैं कि साधारण ब्याज होती क्या है। साधारण ब्याज मैं इसको डिनोट करूँगा SI से, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट से। तो जब भी मैं ये लिखूँगा तो आप समझ जाना कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। साधारण ब्याज होती क्या है, देखो ये होती है PRT अपॉन 100। एक ही फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में, PRT अपॉन 100, 100 होता है, ठीक है। इसी को बार बार यूज़ करेंगे, इसी को अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, आप जहाँ चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बिना फार्मूले के भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि बाय द वे आपको सिंपल इंटरेस्ट याद नहीं है तो वो आप बिना फार्मूले के कैसे याद लगा पाएंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो P होता है इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन मतलब जो स्टार्टिंग में आपने पैसा लिया या दिया या जो भी स्टार्टिंग का पैसा था, ठीक है। फिर R जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज की दर, मतलब किस परसेंट से ब्याज की दर, ठीक है। किस परसेंट से आपकी ब्याज लग रही है, आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, वो ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो T होता है वो टाइम होता है, टाइम या यूं कहूँ समय होता है हिंदी में। समय मतलब कितने टाइम के लिए दिया गया है, जैसे कहते हैं ना कि हम 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज आप ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट ये जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इन एवरी ईयर। कहोगे कैसे, तो साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल कांस्टेंट रहता है, मतलब जो पहले साल में जितना साधारण ब्याज है, मान लो 5% है सपोज, तो वो दूसरे साल भी 5% रहेगा, तीसरे साल भी 5% रहेगा, चौथे साल भी 5% रहेगा, हर साल वो 5% रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, आप समझ गए। तो इतना ध्यान रखना कि ये हर साल सेम रहता है, वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता।
चेंज कहाँ होता है, तो वो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें बदलता है, हर साल बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर जो होता है ब्याज पर ब्याज लगता है। पर अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो इस पर ब्याज जो होती है हर साल वो सेम रहती है। ठीक है, अब एक ही फार्मूला होता है। मैं दूसरी चीज़ इस पर आपको ये बताऊं अगर, तो देखो एक होता है अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन ये क्या होता है, ये मूलधन होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज आप कह सकते हो। अब ब्याज अगर साधारण है तो साधारण हो जाएगा, कंपाउंड वाली होगी तो कंपाउंड वाली हो जाएगी। अभी हम साधारण पढ़ रहे हैं तो साधारण। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट इक्वल टू ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, मतलब ये फार्मूला एक्चुअल में आपको समझना है कि जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं, तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मान लो आपने किसी को 5,000 रुपये दिया, ठीक है, 10% की ब्याज से आपने 2 साल के लिए ब्याज दिया, तो 10% पहले साल भी लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, 2 साल के लिए लगेगा तो 2 साल ये, मान लो 10% पहले साल लगा तो इसका 500 रुपये पहले साल आया, 500 रुपये दूसरे साल आया। ठीक है, तो दोनों मिला के 500 1000 रुपये, ये कितना हो गया, 2 साल में आपकी ब्याज आई। ठीक है, 2 साल में आपकी 1000 रुपये ब्याज आई। अब आपका टोटल पैसा कितना आएगा, क्योंकि 1000 रुपये तो ब्याज है, तो टोटल जो पैसा होगा मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन, उसी को मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। ये क्या हो जाएगा, आपका 5000 जो आपने शुरू में दिया इसको मूलधन बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस 1000 रुपये आपकी ब्याज, तो दोनों मिला के 6000 रुपये आएगा ना, यही होता है अमाउंट। ठीक है, दोनों मिला के आपका 6000, क्योंकि मूलधन जो आपने स्टार्टिंग में दिया था वो भी तो आपको लेना है। ऐसा तो नहीं कि आप मूलधन नहीं लोगे, केवल ब्याज ले लोगे, मूलधन को भूल जाओगे, ऐसा तो नहीं होता, या कोई भी नहीं भूलता। बैंक वाले भी लेते हैं, हम आप भी लेते हैं, आप देते हैं तो भी लेते हैं, लेते हैं तो भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। एक ही चीज़ खास रूप से ध्यान रखना, फार्मूला एक ही होता है, PRT/100, ये क्या होता है, ये इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट में मान लो मैं कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट ये होता है PRT/100, अब मैं ये कहूँ कि अगर हमें अपने को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दो, यही मैं बोल रहा हूँ। कैसे, देखो ये रहा प्रिंसिपल, उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट मतलब इस वाले फार्मूले को जोड़ दो आप। ठीक है, PRT/100, क्लियर है। P आप कॉमन जब ले लोगे तो फिर यहाँ से 1 + RT/100 हो जाएगा, 100 केवल RT में है। ठीक है, तो ये अमाउंट है। दरअसल ये फार्मूला आपको नहीं याद रखना, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि अगर मान लो आपको अमाउंट दिया है, तो अमाउंट दिया है, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया, आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट टोटल में से, मिश्र धन में से आप मूलधन यानी प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। देखो ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब इधर लाओगे, ये इधर, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी फार्मूला है। मतलब फार्मूला कहने के लिए तो कई सारे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ एक ही फार्मूला है और वो ये फार्मूला है। ठीक है, बस इतना याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर मान लो आपको फाइंड करना है, आपको अमाउंट दिया है, ठीक है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, अमाउंट प्रिंसिपल 2 दिया है, उसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर मान लो दिया है, उसमें से आपको प्रिंसिपल कहीं से मिल गया, आपको अमाउंट पूछा तो प्रिंसिपल को ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ दो, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आपको मतलब ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जितना हमने ब्याज दिया 5000 रुपये, उस पर हमें 1000 रुपये का ब्याज आया, मतलब हमारा ये 5000 प्रिंसिपल था, 1000 रुपये ब्याज था, ऐसा ही, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ बस आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन वैरायटी के जो मेनली रेलवे में, NTPC या ग्रुप डी में इस टाइप से क्वेश्चन है, मैं आपको ढूंढ के लाया हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगा। एक्चुअल जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं अपने से भी क्वेश्चन करवा सकता था, पर वो एग्ज़ाम वाले करवाऊँगा, तो आपको ऐसी फीलिंग्स आएगी, आपको लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और मैं आपको दोस्त ये बताऊँ
कि ये केवल मैं कुछ क्वेश्चन उठाया हूँ रेलवे के, आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी या कुछ और जगह के, पर ये ध्यान रखना कि ऐसे ही क्वेश्चन कई जगह सभी एग्जाम में आते हैं, जितने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप 8th क्लास से 7th 8th से लेके स्कूल लेवल पर हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी प्राइवेट एग्ज़ाम की, किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बेहतरीन है, हेल्पफुल है। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, वहीं से आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 6250 पर 12% ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, 2022 का। आपको क्या करना है, देखो फार्मूला, पहला तो फिर मैं फार्मूला से आपको बताता हूँ। 12% की ब्याज लग रही है, साधारण ब्याज लग रही है। ठीक है, दर कितनी है, मतलब रेट आर की वैल्यू कितनी है, 12% है, और समय कितना दिया है, 3 साल दिया है। आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ये लगाओ PRT/100। ठीक है, ये लगाओगे, पी की वैल्यू देखो कितनी दी, ये प्रिंसिपल अतना पर, तो ये स्टार्टिंग का पैसा है, तो ये कितना हो गया 62,200, मतलब 6250, 6250। आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू ध्यान रखना ये परसेंटेज में गिवन होगी, तो आपको परसेंटेज की केवल डाटा उठाना है। ठीक है, परसेंटेज को नहीं उठाना, क्योंकि उसी परसेंटेज को हटाने के लिए ये 100 का डिवाइड किया गया है फार्मूले में। ठीक है, इनटू समय की वैल्यू देखो 3 साल दी है। यहाँ पर ध्यान देना 12% वार्षिक ब्याज, तो ये वार्षिक ब्याज बोल रहा है, तो आप ये क्या लगाओगे, ये 3 वर्ष का ही वैल्यू रखोगे। अगर यहाँ मंथली ब्याज दिया होता तो फिर ये मंथली लगाते, मतलब यूनिट हमेशा सेम रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ 3 रख दो, 3/100, ये काम करना है। 1 0 ये कट गया, अब इसको आप काटोगे तो ये 2 से काट दो, तो ये 2 छक्का 12 हो गया, और ये तो 5 हुआ, और 5 से इसको काट दो तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 125 इंटू 6 18, 18 पंचे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 4, 18 कम 18 4 22। पहली बात तो ये आंसर आपका 2250 है कहीं, ये पहली मेथड हुई, ये फार्मूला मेथड है। ठीक है, दूसरी मेथड आप देखो, दूसरी मेथड ये है कि आप समझ लो कि आपको फार्मूला याद ही नहीं, आपसे बनता ही नहीं फार्मूला लगाना। ठीक है, आप बताओ, मैं बताया था कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर लगती है। देखो 3 साल के लिए पूछा है, पहले साल 12% लग रही तो दूसरे साल भी 12% लगेगी, पहले साल 12% लगेगी, दूसरे साल भी 12 लगेगी, तीसरे साल भी 12% लगेगी। ये तीनों मिला के कितना हो गया, 36% हो गया। या यूँ कहूँ कि 12 गुणे 3 आप कर दो तो ये 36% आ जाएगा। ठीक है, अब 36% इस प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी दिया है उसका 36% आप निकाल सकते हो ना। तो बस कुछ और आपको नहीं करना, बस परसेंट निकालना है। 6250 का 36% निकाल लो। ठीक है, बस ये कर लो। क्या किया आपने, 12% 1 साल में लगी तो 3 साल के लिए 12 इंटू 3 हो जाएगा, तो 36 हो गया। तो तीनों साल का 36% आपने निकाल लिया, किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। बस ये निकालोगे तो ये यही काट पीट आपको करना पड़ेगा, ये आएगा वही 2250 रुपये। ठीक है, समझ आया क्या, बताओ भाई, समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि मूलधन राशि 13,000 रुपये है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि फार्मूला के बिना आप करो क्वेश्चन को, तो देखो 5% लग रहा है प्रति वर्ष, 4% 4 वर्ष का, तो 1 साल में 5% लग रहा है, तो 4 साल का 5 चौका 20% लगेगा। तो डायरेक्ट आप इस प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट को 20% निकाल लो। और आपको पता है कि 20% अगर आपको पता हो तो मतलब वो फ्रैक्शन में 1/5 होता है, 1/5। तो इसमें या तो इसका 20% निकालो या 5 का भाग दे दो, एक ही बात है। तो 5 का भाग दे दोगे तो मैं डायरेक्ट अगर आपको बताऊं तो देखो क्या करना, क्या कैलकुलेशन को स्ट्रांग कैसे करते हैं, ये है अपने को 1/5 निकालना है। ठीक है, यही निकालना है।
मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता, आपको लगता कि पता नहीं सर ने कैसे कर दिया, हमें तो समझ नहीं आया, जादू कोई है। नहीं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, बस कुछ तरीके हैं जो मैं अपना लेता हूँ तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। देखो हमें यहाँ अगर 5 है तो हम 10 बना के एक जीरो ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 का नीचे, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो इन दोनों को मिला के मैं एक जीरो काट दूँ। अब ये 13 का मल्टीप्लाई मैं इस 2 से डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये जितनी जीरो है डबल जीरो वो आ जाएगी। ये चीज़ बताओ टफ लगा क्या? फार्मूला लगाओ, तो SI इज इक्वल टू PRT/100। P कितना दिया है 13,000, R कितना दिया है 5%, तो ये टाइम कितना दिया 4/100, ये डबल जीरो आप काट दो, 5 चौका 20, 20 में एक जीरो आया, 2 आया, तो 13 × 2 26 हो गया, और एक जीरो 20 का है और एक जीरो इसका है, तो ये मिला के 2 जीरो हो गया। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में कई सारे लिया हूँ, मैं आपको कहो तो फटाफट क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो मैं 2-3 क्वेश्चन में आपको समझा दिया हूँ, समझाने का काम खत्म हो गया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको PYQ के प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा स्पीड आप मेंटेन करना, क्योंकि मैं आप ही के लिए कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब बताओ भाई, 12% एक साल में लग रहे हैं, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 × 5 यानी 12×5 = 60% होगा, तो 60% यानी 6/10 होता है, तो एक जीरो इससे काट दो और 6 का गुणा कर दो, यही होगा। देखो 60% का मतलब क्या हुआ? 6/10 होगा। कहोगे कैसे? तो ये रहा 60 और ये रहा परसेंट, हमने हटा दिया तो 100 का डिवाइड कर दिया, एक जीरो कट गया, मतलब ये 6/10 बचा। अब 6/10 का इस प्रिंसिपल में जब गुणा कर दोगे 60% निकालने के लिए, तो एक जीरो ये नीचे से ये कट जाएगा, तो बचेगा 3 जीरो, और 6 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो ये कितना हो जाएगा? बस ये आपको फास्ट करना है, बिना पेन चलाए आप कर सकते हो, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। तो ये जीरो देखो मैं ऐसे काट रहा हूँ, अब ये 000 तो अपनी जगह इसको लिख दो ऐसे ही, ठीक है? इस 1 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो गया, इतना आंसर देखो। अब आप इसको फार्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा PRT/100। P मतलब 10,000, R मतलब 12% और T मतलब 5/100। अल्टीमेटली अब देखोगे ना तो ये दोनों मेथड एक ही है, बस वो नाम अलग अलग दे दिया है कि ये फार्मूला हो गया और ये बिना फार्मूला का हो गया। देखो 12×5 = 60 और 60/100 यहाँ भी निकाला था, तो 12×5 = 60/100 यहाँ भी निकाल रहे हैं, ठीक है एक ही, बस वो आपके समझने के लिए है कि ये बिना फार्मूला नहीं याद है तो ऐसा कर लो, फार्मूला याद हो तो ये कर लो। बिना फार्मूले के अब लगाना, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट आंसर आएगा, यहाँ तक कि आपको पेन भी चलाने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कई बार जब थोड़ा सा डाटा कुछ ऐसा टफ दिया हो तो डिजिट आपको लिखनी पड़ेगी पेन में, पेपर में, बस इतना काम रहेगा, ठीक है? क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन है, 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। बताओ भाई, 5% ब्याज लग रही है, 3 साल के लिए लग रही है, तो 5 × 3 = 15 हो गया, तो 1280 का 15% निकाल लो। 1280 का 15% आप निकाल लो, यानी 15/100। एक जीरो ये कट गया, बताओ 5 से काट दिया तो 5 दूनी और 5 तिहाई, फिर इसको 2 से काटो तो ये 2 छक्का 12, 2 चौका 8, मतलब 64 × 3, यानी 60 × 3 180 हो गए, 4 × 3 = 12, मतलब 192। ठीक है, ये आंसर आपको निकालना है, स्पीड में निकालना है, मैं आपको स्पीड सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये वाला आंसर हो गया C। क्लियर है? बाकी फिर आप उसमें फार्मूला लगा दो, सबका आंसर आएगा, ठीक है? और प्रैक्टिस देखो, ये सभी PYQs हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? देखो 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या होगा? देखो 6% की ब्याज लग रही है, 3 साल के लिए लग रही है, तो 6×3 = 18 हो गया, तो 540 का 18% आप निकाल लो, 540 का आप 18% निकाल लो, जो भी आ जाए आंसर वो आपका होगा। ये कट गया, 18 × 4 = 72,
ये 2 हमने रख दिया, 7 कैरी आ गया और 18 पंचे 90, 90 और 7 कैरी जो आया था वो 7 97 और ये बटे 10 है तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा तो 97 पॉइंट जो भी आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन में ये 3.5 ईयर है, 3.5 ईयर है। तो आप इसकी टेंशन ना लेना, क्वेश्चन में थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। आप 3.5 जब लगाओगे तो 6 3 साल के लिए कितना, 3.5 साल के लिए लगाओगे तो 6 गुणे 3.5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 540 का आप 21% निकाल लोगे, बस इतना आपको काम करना है। 1 जीरो कट जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा। देखो ये 21 चौक 84 कैरी 8 हो गया, ठीक है। फिर 21 पंचे 105 और 8, 105 और 8 113 और ये नीचे 10 है तो ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप डाटा आपको करेक्ट मिलेगा, उसमें गलती नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग थी। क्वेश्चन है अगला, देखो रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए, ये 2 5 बार 0 है तो 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। देखो साधारण ब्याज लग रहा है, ठीक है, 7% का लग रहा है 2 साल के लिए, तो 7 दूनी 14% हो गया। अब 14% आपको किसका निकालना है, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का देखो आप ऐसे बिना पेन के उठाए आप काम कर सकते हो। बताओ 2 लाख रुपए का 1% कितना होगा, तो आप कहोगे 2000 रुपये। तो 14% कितना होगा, 28,000 रुपये। 14 दूनी 28, तो 28,000 आप ये बिना पेन के आप निकालो, ठीक है। और आपको निकालना तो 14% आप किसका निकाल लो, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए, ये 5 बार 0, ठीक है। ये डबल 0 आप ये यहाँ से ये काट दोगे तो 14 दूनी 28 हो गया, देखो। और ये 000 डबल, ये ट्रिपल 000, ये रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो बिना पेन उठाए, ठीक। सारथी ने एक बैंक से 3,125 रुपये जमा किए, जिस बैंक पर 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। बताओ इसमें क्या करना है। हर साल उसको 8% का मिल रहा है, 5 साल के लिए दिया तो 8 पंचे 40 हो गया। आपको निकाल लेना है 3,120 का, 3,125 का 40%, और 40% क्या मैं 4/10 लिख दूं, ठीक है। लो आपके लिए ये रख दिया आपकी खुशी के लिए। तो ये 0 कट गया, ये आप यहाँ से काटोगे तो 2 दूनी 4 कटेगा, 2 पंचे और 5 से ये कटेगा तो आप काट दो इसको। तो देखो ये 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1250। बताओ भाई आंसर आया क्या, है क्या कहीं। लो बी है। देखो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन किया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इतना ही चाहिए आपसे। देखो ये क्वेश्चन है, 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, प्राप्त होगा। 4 इंटू 2.5 साल में लग रहा है तो 4% हर साल लग रहा है तो 2.5 साल के लिए 4 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2.5 मतलब ये कितना हो जाएगा, 10%। अब क्या करोगे, 10% इसका निकाल लो। तो 10% के लिए 1/10 होता है, 1 जीरो हटा दो, 10% निकल जाएगा, 368 रुपये। बताओ करने की ज़रूरत है क्या, कैसे। देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 1/10 मतलब आप क्या करो, 3680 जो दिया है उसमें 1/10 का मल्टीप्लाई कर दो, बस ये 0 कट गया तो बताओ 368 रुपये बचा, ठीक है। समझ आया क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो गैर अधिवर्ष का मतलब ये होता है कि नॉन लीप ईयर। जिसमें से 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर आप जानते हो कि क्या होता है, उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है।
अब 73 दिन को आप पहले तो देखो 16% ये वार्षिक ब्याज लग रही, तो 73 दिन को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लो, या इसको वार्षिक की जगह फिर आप इसको दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि दोनों की राशि सेम करने के लिए 73 जो दिन है इसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर लें। तो 73 दिन 73/365 दिन से डिवाइड कर दूं तो ये साल में हो जाएगा। आप काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, मतलब 1/5 साल हो गया, ईयर हो गया। 16% की ब्याज लग रही है तो एक साल में, तो 1/5 ईयर में कितना लगेगी 16/5, तो 16/5% निकाल लो इस 48,750 का। तो देखो 48,750 का आप 16/5% निकालना है, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, मतलब इसको डबल जीरो कर दिए, एक जीरो ये कट गया। 5 से आप काटोगे तो ये इसको काट दो, तो 5 8 40, 5 9 45, 3 बचेगा तो 37 हो गया, तो 5 7 35, 2 बचा तो 5 25, ठीक है। और ये गुणे 16 और बटे 10 अभी भी है, ये वाला जीरो। अब एक काम करो, 5 से फिर से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, तो 5 से जब इसको काटोगे तो 5 1 5, फिर 47 हो गया, तो 5 9 45, 2 बचा तो 5 25, ठीक है। और 2 और बचेगा तो 2 से इसको काटोगे तो ये 8 कट जाएगा, बस। 8 पंचे 40, 8 9 72 और 4 76, हासिल 7, 8 1 8 7 15, ठीक है। क्या किया आपने, कुछ खास नहीं किया, 1560। बस आपने क्या किया, इसको 73 को ईयर में कन्वर्ट कर लिया, 1/5 ईयर हो गया। अब अपन ब्याज हर साल 16% लग रही है, तो उसको 1/5 में 16/5 लग जाएगी, ठीक है। बस उसका हमने उतना परसेंट निकाल लिया। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिस मच, 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक 7, देखो ये कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, ये 7 फरवरी, ठीक है, 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप गिन लो, उसमें आपको 73 दिन दिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें आपको दिया है। तो देखो 2022 है तो लीप ईयर तो नहीं होगा, तो 7 फरवरी मतलब 28 दिन है, तो आप इसको देखो, ये कितना है 20 अप्रैल, तो अप्रैल का 20 दिन हो गया। इसके पहले मार्च का होगा तो मार्च 31 दिन हो गए, ठीक है। अब बताओ इसमें से ये आप कितना ऐड करोगे, बताओ। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 7 फरवरी दिया है तो 7 फरवरी तो शामिल है, 28 दिन की फरवरी है, क्यों, क्योंकि 2022 है तो लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है। तो 28 दिन की फरवरी में से 7 से 28 तक आपको काउंट करना है, मतलब 1 से लेकर 6 तक काउंट नहीं करना। तो 28 दिन में पहले 6 दिन माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 दिन हो जाएगा। इन सबको जब जोड़ोगे तो 20 30 50 और 20 70, और ये 1 और 2 ये 73 मतलब ये दिन आया है, और इसका मतलब 1/5 ईयर। अभी पिछले क्वेश्चन के अनुसार लिख दूं, देखो 73/365 मतलब 1/5 ईयर हो गया। अब 8.25 ये ब्याज लग रही है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 8.25 एक साल की लग रही, तो 1/5 के लिए इतनी हो जाएगी, और इतना हमें परसेंट निकालना है किसका, तो परसेंट के लिए देखो यही 100 से डिवाइड करते हैं, जिस अमाउंट का 2000 का निकालना है, डबल जीरो का आप काट दोगे ये, ठीक है। 5 बचा तो 5 से काटोगे तो इसको 5 चौका 20, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 8 चौक 32, और 0 पॉइंट इसमें करोगे तो ये 33 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ समझ आया क्या? ठीक है, देखो आपको अगर समझ आया, बढ़िया क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। देखो वही चीज़ है, सेम चीज़, क्या है, ब्याज आपको लग रही है, मूलधन दिया है 5000 रुपये राशि पर 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017, ये आपको निकालना है, और इसका आंसर होमवर्क है ये आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। आप दिन में निकालोगे गिन के, फिर उसको दिन को साल में कन्वर्ट करना, आंसर मेंशन करना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, क्या करना है, 10,000 रुपये की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपये
अब देखो प्रति माह, ये ध्यान रखना, देखो 5 पैसे प्रति रुपए, तो रुपए में 100 पैसे हो गए, तो 5/100 ही आ गया ना। देखो 5 पैसे बटे 100 पैसे प्रति रुपए लग रहा, मतलब ये कुल मिला के आपको 5% ही आ गया ये रेट। कुल मिला के आप इतना समझ लेना कि अगर कुछ पैसे प्रति रुपए दिया हो तो मतलब वो उतना डायरेक्ट पैसा है, उतना डायरेक्ट परसेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक खास चीज़ जो अलग किया है, प्रति माह, ये चीज़ नोटिस करना, प्रति ईयर नहीं है, प्रति वर्ष नहीं है, ये प्रति माह है कि दर से 6 माह का। अब देखो 5% हर महीने लग रहा है ब्याज, और आपको 6 महीने का है, तो 5 छक्का 30 हो गया, तो 30% आप किसका निकालोगे, 30% आप, ये 10,000, तो ये 30% मतलब ये 100 से डिवाइड कर दिया और ये 10,000, ठीक है। देखो ये डबल जीरो है तो एक जीरो इधर से काट दिया, एक जीरो इधर से काट दिया, ये वाली। अब ये 3 एक कम 3 और फिर 3 जीरो बचा है तो हमने 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन दिस मच, 2,000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए, मतलब ये आर दे दिया आपको 1% डायरेक्ट प्रति माह, ठीक है, की दर से 4 वर्ष का ब्याज। अब देखो यहाँ प्रति माह दिया है, आपको रेट जो दिया है वो 1% दिया है, ठीक है। प्रति माह पर, मैं इसको ईयर लिख दूँ, पर मंथ, प्रति माह दिया है, ठीक है, 4 वर्ष का। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, पर हर महीने 1% लग रहा है तो 12 महीने के लिए कितना होगा? चाहे तो आप इसको 12 महीने कन्वर्ट करके फिर 4 साल के लिए निकालना है तो पहले 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 महीने के लिए मतलब 1 साल का निकलेगा, फिर उसमें 4 वर्ष का मतलब 4 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, तो 48% टोटल 4 साल के लिए हो गया, ठीक है, पहला तरीका। अब 2,000 रुपये का 48% निकाल लो, ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आपका 1% पर महीने लग रहा है, तो इस 4 साल को महीने में आप निकाल लो, तो 4 साल को महीने में निकालोगे तो 1 साल में जब 12 महीने होते हैं तो 4 साल में 48 महीने हो गए, 12 चौक 48, तो वही 1% मतलब 1 × 48 मतलब फिर से 48 आ गया। बात एक ही है, चाहे आप इधर से घुमा के कान पकड़ो चाहे उधर से घुमा के कान पकड़ो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 48 मतलब ये कितना हो गया, 48% हो गया टोटल 4 साल के लिए। समझ आ रहा ना कि मैं कहाँ से लिखा हूँ? ये देखो, ये पर प्रति माह दिया है तो आपने क्या किया, ये 4 ईयर है, ठीक है, 4 ईयर का हो गया ये परसेंट। अब आप 48% निकाल लो, 48/100 जितने का पूछा है, 2,000 रुपये का पूछा है, ये डबल जीरो कट जाएगी, ठीक है, 48 दूनी 96 हो गया और 1 जीरो है तो ये इतना रुपए हो गया। बताओ भाई, समझ आया क्या? आपको ये डाउट तो नहीं है कि मैं ये कैसे लिख दिया? तो देखो उसके लिए ये है कि 1% पर महीने है तो 1 × 1 साल के लिए 12 कर दोगे, फिर उसमें 4 साल के लिए तो ये 4 का मल्टीप्लाई मतलब 12 चौक 48% हो गया 4 साल के लिए, ये ब्याज टोटल हो गई। तो ये 48% हमने यहाँ रखा है। अब परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करते हैं हटाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा कंटेंट देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम फोड़ के आओ। एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, आप जब एग्ज़ाम में सेलेक्ट होगे तो मुझे खुशी मिलेगी, आप मुझसे कमेंट्स में बताओगे या जिस तरीके से मिलोगे बताओगे कि हमें इस एग्ज़ाम में हेल्प हुई, मदद हुई, हम सेलेक्ट हुए, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। देखो क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज की 67% वार्षिक दर से 9 माह में। देखो ये 67% वार्षिक दर रही, मतलब हर सालाना ब्याज लग रही, और ये 9 महीने का पूछा है। तो 9 महीने को सबसे पहले तो साल में आप कन्वर्ट कर लो। 16,800 की धनराशि प्राप्त होने वाला ब्याज, तो सबसे पहले देखो 9 मंथ को आप क्या लिखोगे, 9/12 इंटू, बस ये इतना हो गया, तो 3 से काट दो तो 3 और ये चौका 3/4, ये ईयर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 67% हर साल लग रही थी, इसमें 67 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 67 × 3/4, ये हो गया। अब इतना परसेंट किसका निकालना है, 16,800 को, तो बस निकाल लो,
परसेंट हटाने के लिए हमने 100 का डिवाइड कर दिया, 16,800 का निकाल लो इतना परसेंट। ये डबल जीरो कट गया इधर से। अब आपको मल्टीप्लाई करना रह गया। देखो ये 4 से काट दो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये कट गया। ठीक है, 42 इंटू 3 इंटू 67, बस ये मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 42, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 67 का मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई है आपको करना है। देखो ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ 0 रख दो, ये 3, तो 7 6 42 की ये 2 हो जाएगा, कैरी 4 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर 7 दूनी 14, 4 18 और 6 6 36, 18 36 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 की 4 हासिल 5, फिर ये 7 1 कम 7, ये वाला 0 हो जाएगा। तो 7 1 कम 7 और 5 12 और 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 कैरी 2, फिर इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, ये 6 1 कम 6 और 2 8, ये वाला 0 हो गया और ये 0। अब एक्चुअल में देखो ये आ रहा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये 67 नहीं है, ये एक्चुअली 6.25 है, 6.25% है। ठीक है, तो जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो 3/4 ईयर इंटू 6.25। अब इसका इतना परसेंट किसका निकालोगे, 16,800 का। तो ये परसेंट हटाने के लिए देखो हमने 100 का डिवाइड कर दिया, 16,800। अब ये डबल जीरो आप काट दोगे। ठीक है, ये डबल जीरो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 से काटोगे तो ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8। इस 2 को मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12.5 हो जाएगा, 12.5। ठीक है, फिर कितना बचेगा, देखो इधर 3 बचेगा ये और 21 बचेगा ये इधर, 12.5। इसको डायरेक्ट अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 21 3 63 हो जाएगा। 12.5 को आप 25/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करना है कुल मिला के अपने को। और ये 63 इसको आप लिख लो, 21 3 63, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो क्योंकि देखो इधर 2 कहीं नहीं है, इसलिए 2 अगर होता तो हम काट देते। तो 25 को मल्टीप्लाई करो तो 25 3 75, कैरी 7 और 25 छक्का 150 और 7 157। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2। क्लियर इतनी चीज़। 2 से भाग 2 तो 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा तो 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा तो मतलब ये 0.5 आ गया, 787.5। ठीक है, ये वाला आंसर। यहाँ पर ये क्या हमने 67% ले लिया, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ये डाटा मिसप्रिंट था तो हमने इससे करा तो ये आंसर आ गया, इससे किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये है, इस पर आपको 4.5% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है, 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में आपको 2400 प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। मतलब क्या है, देखो इतना परसेंट आपको 4.5% प्रतिवर्ष आपका रेट लग रहा है, 4 साल और 6 महीने, तो इसको आप 4.5 साल बोल सकते हैं क्या। इतने टाइम में आपको इतना रुपए पर कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, मतलब ये आपका प्रिंसिपल मूलधन दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, पी मूलधन जिसको बोलते हैं। तो करना क्या आपको, एक्चुअली देखो एक ही प्रोसेस आप लगा रहे हैं बार बार। देखो 4.5% दिया तो 4.5% हो गया, जितने साल का दिया है तो ये 4 साल 6 महीने मतलब 4.5, तो इसमें 4.5 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब ये इतना परसेंट हमें इसका निकालना है 2400 का, तो इतना परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे और 2400 का हम उतना परसेंट निकाल लेंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। आप इसका मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। देखो ये डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ हमें चाहिए इनको इंटीजर बनाना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 9 हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 9 हो जाएगा। तो मैं ये इधर से 4 बाहर निकाल लेता हूँ, 4 मतलब 1 2 इधर लाऊंगा, 1 2 इधर, तो मैं इसको ये 9 कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ, इसका 4 बाहर निकाला तो, और जब 4 बाहर निकालूंगा तो 4 × 6 होगा, तो ये 6 रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक कैसे रख दिया मैं, दिक्कत नहीं है ना। देखो 9 9 81 × 6, 6 1 कम 6, 6 8 48, 486। ये आपको यहाँ देखो अगर समझ ना आया तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ। ये जो 24 लिखा है
देखो 4.5 इंटू 2 एक के साथ रख देता हूँ मैं, और 4.5 जो दूसरा है एक के साथ मैं 2 रख देता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6, तो 6 ये रख दिया, और 2 इंटू 2 4 तो ये रख दिया। तो देखो ये और ये 24 है, तो बस यही किया हूँ, तो ये 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 6 हो गया। बस यही तो मल्टीप्लाई हमने किया है। कैलकुलेशन आपको इजी बनाना है भाई, इजी बनाना है, डिफ़िकल्ट नहीं करना, ठीक है। यही तरीका आपको मैं कैलकुलेशन करते टाइम यही सिखाता हूँ कि कैलकुलेशन आप जितना इजी करोगे, जितना इजी करोगे उतना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। जितने कम स्टेप आप यूज़ करोगे, कॉपी पेन में लिखोगे, उतना कैलकुलेशन आपका तेज होगा, ठीक है। देखो दूसरी टाइप ये है, अब हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं। जो दूसरी टाइप है इसमें आपको क्या दिया है, कुछ और दिया है, आपसे पूछा है। देखो यहाँ पर 800 रुपये मूलधन दिया है, मतलब प्रिंसिपल आपको दिया है कितने वर्षों में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब आपको एसआई दे दिया है। प्रिंसिपल तो देता ही था, आपको एसआई भी दे दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है, ठीक है। जो बाकी परसेंट रेट देता था वो दिया है। अब आपसे इस बार क्या पूछा है, इस बार आपसे पूछा क्या है, मूलधन कितने वर्षों में, मतलब आपसे टाइम पूछा है, आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मैं क्या बताया हूँ, 2 मेथड बताया हूँ, एक तो बिना फार्मूले के, दूसरा फार्मूले के। पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। देखो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ। एस आई कितना दिया है, एस आई आपको 400 दिया है, ठीक है। और प्रिंसिपल पी कितना दिया, 800 रुपये दिया है मूलधन आपको, ठीक है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। आर दिया कितना, देखो 10% दिया है। टाइम आपको निकालना ही है, ठीक है, और बटे 100, ठीक है। देखो ये इसका डबल जीरो, इसका डबल जीरो कट गया, ठीक है। ये कितना है, 10 है, ये 8 है, तो 80 का इधर डिवाइड कर दोगे, टाइम इज इक्वल टू देखो 400 और बटे ये 8 इंटू 10 80, तो 8 इंटू 10 इसको ऐसा रख दो, ये जीरो कट गया, 8 पंचे 40 मतलब 5, ये ईयर में आएगा। क्लियर है, ये रही फार्मूला मेथड। अब बिना फार्मूले के करते हैं। देखो 800 रुपये आपका मूलधन है, 10% वार्षिक दर से आपको ब्याज कितना मिल रहा है, देखो 400 रुपये ब्याज मिल रहा। अब आप सोचो कि हर साल आपको अगर 10% एक साल में निकालते तो कितना होता है इसका, एक साल के लिए निकालते तो 80 रुपये होता, 10% की दर से एक साल में 80 रुपये होता, और 400 रुपये टोटल मिल रहा है, और हर साल आपको देखो 80 रुपये हर साल मिलता, पर ईयर मिलता, ठीक है। और आपको टोटल ब्याज कितनी मिल रही है, 400 मिल रही है, और 80 हर साल मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं कि पहले साल 80 मिली, दूसरे साल 70 या 50 या 90 100 ऐसा कुछ, क्योंकि साधारण ब्याज है तो हर साल 80 रुपये मिलेगी। अब आप सोचो कि टोटल 400 मिल रहे हैं और हर साल 80 रुपये मिल रहे हैं, तो पर ईयर कितने मिलेंगे, हर साल कितने मिलेंगे। तो इसमें से 400 में से 80 का जब आप भाग दे दोगे तो निकल जाएगा ये 5, तो यही तो आपको 5 साल आ गया ना, कि जब 80 इंटू 5 करोगे तो 400 हो रहा है, यही तो 400 ब्याज आया है आपका। समझ आया। आपने क्या किया, 10% हर साल लगेगा। देखो इस 800 रुपये का अगर एक साल के लिए ब्याज निकालोगी तो कितना होगा, 80 रुपये होगा, और टोटल आपको 400 रुपये मिल रहे हैं, तो 400 रुपये जब टोटल मिल रहे हैं और हर साल 80 रुपये मिल रहे हैं, तो जब 400 में से 80 का डिवाइड कर दोगे तो जो टाइम निकल के आएगा यही तो टाइम है कि 5 साल के लिए ब्याज लगी है, ठीक है। समझ आया। और देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो कितने वर्षों में, फिर से टाइम पूछा है, 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर लग रही है, 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा या हो जाएगा, ठीक है। आपको टाइम बताना है। अब देखो फार्मूला तो आप अप्लाई कर लोगे, मैं बिना फार्मूले के आपको बताता हूँ। 3000 रुपये का 12% पहले निकालो कितना होगा, तो 12 3 36, देखो 3000 रुपये का, ये देखो लिखने की बात नहीं है, ये आप दिमाग में कर सकते हो, मैं आपके लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। देखो ये इंटू 12% हमने निकाल लिया, मतलब हमने एक साल के लिए कुल मिला के निकाला, तो देखो ये डबल जीरो कटेगा, तो 12 3 36, 360 रुपये आपको एक साल में ब्याज मिल रही है, ठीक है। समझ आया। 12% के रेट से इस 3000 रुपये पर आपको
360 रुपये हर साल मिल रही है। टोटल ब्याज कितनी मिली? 1080। टोटल 1080 ब्याज मिली, तो 360 रुपये तो हर साल मिल रही ना। तो भाई आप सोचो कितने गुना आप करोगे, कितने साल निकालोगे? 3 साल निकालोगे तभी तो आ जाएगी ना ये, क्योंकि 360 में आप 3 का जब गुणा करोगे तो वो यही तो आएगा 1080। या अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो आप 1080 जो टोटल ब्याज आई है, 1080 टोटल ब्याज आई है, उसमें से जो 1 साल की ब्याज है उसको डिवाइड कर दो, तो आपका ये जो आएगा वही टाइम आ जाएगा कि कितने साल के लिए है। ठीक है, समझ आया क्या? वैसे भी आपके पास अगर ये इतने छोटे, देखो 2 और 3 दो ही ऑप्शन है छोटे छोटे, ये तो मतलब इतने इररिलेवेंट है 22 32 कि इतने बड़े आंसर कि आप सोचो कि 3000 का 12% निकालोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 10% निकालते तो 300 रुपये हो जाता है ना। तो 12% 300 से ज़्यादा होगा। अब 1000 है ही सही, तो 1 साल में 300 से ज़्यादा ब्याज मिल रही है, तो लगभग 2 साल में तो 600 700 के आसपास होगी। एक अंदाज़ा की बात कर रहा हूँ, तुक्के की बात कर रहा हूँ कि तुक्का भी मारना है अगर, तो हमें एक गेस वर्क मतलब कि दिमाग लगा के मारना है, आंख बंद करके नहीं मारना। ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन में है ही क्या, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे एग्ज़ाम ट्रिक्स के साथ, तो फिर आपकी इतनी स्पीड बन जाएगी कि आपको ये सब लल्लू लगेंगे। ठीक है, देखो 7% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, देखो 1900 रुपये पर, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, 798 रुपये का ब्याज एकत्र हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा सा सोचो, 7% की ब्याज लग रही तो पहले 1900 पर 1 साल का निकाल लो। 1900 पर 1 साल का निकालोगे तो 7% डबल जीरो कट जाएगा, 19,733 मतलब 133 रुपीज़ 1 साल की पर ईयर की ब्याज आएगी। ये इंटरेस्ट है पर ईयर। अब ये मैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं करता, ये आपको समझना है कि 1 साल की बात हो रही तो ये हो गया। अब इतना देखो लगभग 800 रुपये हो रहा है, तो कितनी गुना करोगे तो इतना हो जाएगा, तो इसका कितने का मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब 3 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करोगे तो 3 6 18, देखो 8 है, 8 में मल्टीप्लाई करोगे इस 3 का तो 3 8 24, तो 4 नहीं है यूनिट पर। 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 27, तो 7 नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई करो 3 5 15, 5 नहीं है। मतलब अगर इसी में देखो, मतलब करना क्या आपको एक्चुअली, कुल मिला के कैलकुलेशन को फटाफट आंसर निकालना है, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं लग रहा है तो आप डिवाइड कर दो, देखो 798 में 133 का डिवाइड करोगे, फिर आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन हो गया। तो बस आप देख लो कि 6 में अगर 18 लाना है ना, 8 लाना है यूनिट पर, तो 3 इस इधर यूनिट पर 3 है, इधर यूनिट पर आपको 8 लाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 6 का। देखो 6 3 18, क्योंकि डिवाइड करना आपको आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि क्रिटिकल हो जाए। ठीक, तो देखो 6 3 18 कह दिए, 6 3 18 1 19, फिर से एक आ गया हासिल, 6 1 कम 6 1 7, देखो आ गया 6 बार, तो यही 6 आंसर हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, कहीं कहीं आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक अगला नया टाइप, मतलब कुछ उसमें देखो, पिछली बार हमें इंटरेस्ट निकालना था, इस बार हमें कुछ और निकालना रहेगा। इस बार हमें क्या निकालना रहेगा कि इस दर से, मतलब पिछली बार हमें टाइम निकालना था, इस बार हमें रेट निकालना है, इस बार रेट निकालना रहेगा। ठीक है एक्चुअल में वही फार्मूला आप लगाओ, फार्मूले से आंसर आ जाएगा, पर फार्मूला आपको नहीं लगाना, क्योंकि दोस्त हम क्या कर रहे हैं, टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करके वो डिवाइड कर रहे हैं, 1 साल का निकाल रहे हैं, बार बार वही चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन है, 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। ठीक है, अब 2 वर्षों में अगर साधारण ब्याज आ रहा है 200 रुपये, तो सबसे पहले तो 1 वर्ष का निकाल लो, 1 वर्ष में कितना होगा, 100 रुपये आएगा। ठीक है, 1 वर्ष में 100 रुपये आएगा। ठीक, 1 वर्ष का कितना आ गया, 100 रुपये आया। कैसे आया, 2 साल में अगर 200 रुपये लग रहा है तो 1 साल में कितना लगेगा, 200/2, यही लगेगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? अब देखो अगर 1 साल में 100 रुपये लग रहा है, कितने पर, 1000 रुपये पर, तो आप देख सकते हो ना कि 10% ही तो होगा। कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे? तो ये 1000 में से 100 का भाग दे दो, तो 10 ये परसेंट में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप फार्मूला लगाओ, देखो SI = PRT/100, एक ही फार्मूला है।
SI अगर नहीं दिया होता आपको, मान लो अमाउंट दिया होता तो प्रिंसिपल में से माइनस कर देते। SI कितना दिया देखो 200 रुपये, तो ये आपने 200 रख दिया, इज इक्वल टू, ये इक्वल है। P मतलब कितना दिया देखो 1000 रुपये, 1000। R तो आपको फाइंड करना है, टाइम कितना दिया है 2 साल, और ये डिवाइडेड बाय 100। ये डबल जीरो आप काट दोगे ये कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो आप इधर से काट दो, ये हो गया। अब ये 2 से इधर देखो, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 2 बचा, तो 2 का इधर डिवाइड कर दोगे तो ये 20/2 बराबर 10%। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन 2 इसमें टाइप 3 का है, 4500 रुपये की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, दर पर 4 वर्षों बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझना है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि इतनी धनराशि स्टार्टिंग में थी, मतलब ये मूलधन था, और 4 वर्षों बाद इतनी हो जाती है, तो ये आपका अमाउंट दिया, मतलब मिश्र धन दिया है। ठीक है, तो मतलब अमाउंट मिश्र धन को मैं ए से लिख देता हूँ, देखो 5310 रुपये दिया है, प्रिंसिपल आपको 4500 रुपये दिया है। ठीक है, 4500, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, तो 5310 में से 4500 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा 810 रुपये। कोई दिक्कत है क्या? मैं 810 डायरेक्ट लिख दिया तो कैसे आया ये? देखो मैं ये डायरेक्ट इसलिए लिखता हूँ कि ताकि आपकी कैलकुलेशन आप माइंड यूज़ करो, हर बात पेन ना उठाओ। ठीक है, माइंड यूज़ करोगे तो आपकी माइंड शार्प होगी, तेज होगी, याददाश्त और लिखने मतलब जो कैलकुलेशन की स्पीड होगी वो फास्ट होगी, आप मेंटली बहुत सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो ये 810 रुपये आ गया। अब क्या करना है, 4 वर्ष में 810 रुपये आए हैं। ठीक है, 4 वर्ष में आए ना, तो पहले आप 1 वर्ष का निकाल लो, तो 1 वर्ष का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे 4, तो 810/4 कर दो। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 202 रुपये 5 पैसे, मतलब 50 पैसे। ठीक है, 202 पॉइंट, ये 1 साल के लिए आया है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए आपको इतनी 810 रुपये की मिली थी। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए आया। अब 1 साल के लिए इतना आया है, और टोटल आपको प्रिंसिपल देखो कितना दिया है 4500। तो जब 1 साल के लिए आया तो अब आप खुद सोच लो कि आपको ब्याज इतनी लानी है। क्लियर है? तो कितना परसेंट ब्याज आप लगाओगे। अभी ये चीज़ें आ गई, आपकी 1 साल की ब्याज आ गई। अब कितना परसेंट लग रहा है तो क्या निकालोगे आप, इसका मान लो कि x% लग रहा है, तो x% मतलब ये कर दिया आपने इतने का, या तो ये लिख दो या ये नंबर लिख दो, तो ये चीज़ हो गई 810, मान लो यही नंबर लिख दिया। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करना है, तो ये 4500 पर आया है। या तो ये कर दो, या सिंपल अगर जहाँ पर आपको लगे कि कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो आप ये दूसरे मेथड से लगा रहे हो तो PRT लगा दो सिंपल। SI आपको कितना आया है देखो 810 रुपये आया है। P मतलब देखो 4500, R मतलब कितना है 4 साल, टाइम T/100। अब आप यहाँ से भी देखोगे, देखो 810 जब इस 4 को ले जाओगे तो इधर 4500 × 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना जितना परसेंट टाइम लग रहा है, तो टाइम तो आपके पास दिया है 4 वर्ष का, तो ये 4 हो गया, ये R आपको निकालना है। ठीक है, x%, तो यही चीज़ें हो गई, बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप इससे। देखो ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, ये 4/45 मतलब इधर जब R निकालोगे आप कितना हो जाएगा देखो 810। ठीक है, और बटे ये 45 × 4, 45 × 4 कितना हो जाएगा 180, ये जीरो काट दो, 18 पंचे 90 हो गया, तो मतलब 4 बार जाएगा, 18 चौक 72, तो 4, और फिर कितना बचा 9 बचा, तो 9/18 मतलब 4.5%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया कि इसमें कैलकुलेशन, ये आप एक बार अमाउंट देखो, आपको अमाउंट दिया था और प्रिंसिपल दिया था, इन दोनों का डिफरेंस करके आपने SI निकाला। ठीक है, फिर SI निकाला। अब SI भी थोड़ा सा 4 वर्ष, ये 4.5 वर्ष डेसिमल में था, इसलिए आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करने में डिफिकल्ट लगा। जहाँ डिफिकल्ट लग रहा है तो डायरेक्ट आप कंफ्यूज ना हो, बस जिस मेथड से आप एक्यूरेसी से निकालो। SI जहाँ देखो यही PRT लगा दो, कोई इसमें परहेज थोड़ी है कि आपका आंसर गलत हो जाए और ये आप ना लगाओ।
इसलिए कोई परहेज़ नहीं है। देखो टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता हूँ। जहाँ आपको लगता है कि आप नहीं, आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपका आंसर गलत आ रहा है, यार 10 सेकंड और सही, 10 सेकंड और सही, पर क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। पता चला आप 10-5 सेकंड बचाने के चक्कर में और आप क्वेश्चन गलत कराए, तो जो प्लस में मिलना चाहिए उसका और उल्टा माइनस में हो गया। या इजी क्वेश्चन जिस पर आपको वो नंबर लेने ही थे वो आपने गवा दिया और उल्टा खो दिया नंबर, तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस यही आखिरी क्वेश्चन था। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि SI हम पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या क्या पढ़ा आज हमने, कंक्लूड करता हूं मैं आपके लिए। देखो SI हमने एक फार्मूला पढ़ा, PRT/100, यही एक फार्मूला है। हमने और पढ़ा ये अमाउंट जो होता है, मतलब मिश्र धन इसको बोलते हैं। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज जो भी है, सिंपल है तो सिंपल करेंगे, कंपाउंड है तो कंपाउंड कर देंगे, ठीक है, दोनों में। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो वहाँ से आप SI निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, या तो आपसे रेट पूछेगा, या टाइम पूछेगा, या SI पूछेगा, यही चीज़ें पूछेगा, क्योंकि 3 ही चीज़ें हैं। देखो 4 चीज़ें, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, या तो प्रिंसिपल आपको देगा, या रेट देगा, या टाइम देगा, या SI देगा, इनमें से कुछ एक चीज़ पूछेगा आपसे, ठीक है। तो यही है, मैं अगले वीडियो में आपको कुछ और इसके जो टाइप हैं, कुछ और वैरायटी हैं, उनको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा ही इस तरह से अपन कंप्लीट करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल ये आप यूँ समझ लो कि आपको मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, एवरीथिंग। SI के बारे में तो मैं आपको SI CI के बारे में इतना पढ़ा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, ठीक है, और चुटकियों में आंसर निकालोगे, चुटकियों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।